दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हिंदुओं को जगने में इतना समय क्यों लग गया? नहीं, मैं समझता हूँ कि हिंदू तो शुरू से ही जगा हुआ है, लेकिन जो इस तरीके की जो हालात इस देश में, मैं समझता हूँ कि मोदी जी के युग में और योगी जी के युग में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ जो ज्यादती की जा रही है, आज ये जो पहलगांव का जो हादसा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान इससे दुखी भी है और क्रोध में भी है। सबकी भावनाओं को इतनी ठेस पहुंची है कि जो इन्होंने जो ये धर्म पूछ के जो हमला किया है, ये उन हमारे भाइयों की हत्या नहीं की है, ये हमारे हिंदुस्तान की आत्मा के ऊपर इन्होंने हमला किया है। आज हम समझते हैं कि आज का जो समय है, मोदी जी के साथ ये पूरे हिंदुस्तान का 140 करोड़ हिंदू मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। हम ये नहीं चाहते कि किसी प्रकार की कोई जान माल की हानि हो, किसी भी बेगुनाह को मारा जाए। हम ये चाहता है इस देश का हिंदू कि पाकिस्तान का आतंकवादी हो या कहीं भी कोई भी आतंकवादी का मैं समझता हूँ कि कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन इन्होंने ये भी दिखा दिया कि ये धर्म होता है। आप आज कहीं भी जाके पूछ लीजिए कि अगर जो भी आतंकवाद में शामिल जो भी मिलेगा, मैं समझता हूं कि उसका एक ही धर्म है। वो आप सबको पता है कि उनका एक ही धर्म है, इस्लाम धर्म। यही लोग आतंकवादी होते हैं, इनका यही शिक्षा दी जाती है इनके मदरसों में। हम आज हिंदू महासभा हरियाणा की ओर से समस्त हिंदू महासभा आज इस जंतर मंतर के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग करने के लिए हम आए हैं। हमने मांगे तो हमारी हिंदू महासभा की बहुत ज्यादा मांगे हैं, 5-6 मांगे हैं हमारी, लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि अगर आज मोदी जी ने तीसरी बार भी अगर ये हिंदुओं की मांगे, ये आप देख रहे होंगे, अगर ये हिंदुओं की मांगे आज भी अगर मोदी जी ने नहीं मानी, तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में अगर और कोई सरकार इस तरीके का काम भी नहीं कर सकती। क्या मुख्य मांगे हमारे दर्शकों? हमारी मुख्य मांगे हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र की स्थापना की जाए, गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए और आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। विश्व में आज कहीं भी देखे कि हमारे देश में हिंदू है, आज कहीं भी हम आप जाकर देखें, बांग्लादेश आप देख चुके हैं, हमारे हिंदुओं के साथ कहीं भी अत्याचार होती है तो हिंदू महासभा शुरू से ये मांग करती है कि विश्व स्तर के ऊपर एक हिंदुओं की फोर्स का ऐलान किया जाए कि विश्व में कहीं भी अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो हमारी देश की फौज जाए और उनको सुरक्षित अपने देश में लेकर जाए। विश्व में हिंदुओं की गारंटी चाहते हैं हम कि हमारे हिंदू भाइयों की जान माल की गारंटी दी जाए। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है, ऐसे में क्या लगता है आपकी बातें कैसे मानी जाएगी? नहीं, वही तो हम कह रहे हैं ना कि हमारा कोई देश है क्या इस विश्व में? हिंदुओं का भी कहीं देश होगा। हम जहाँ से जो भी हिंदू भाई आएगा हमारे देश में ही रुकेगा, हमें उसको पनाह देंगे। सर्वधर्म का देश है। जब हमारा देश का बंटवारा एक धर्म के आधार पर हुआ, तो मैं समझता हूं कि फिर हमारे हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने में कहाँ कोई दिक्कत आ रही है। इस वक्त जिस तरीके से मांगे चल रही है पाकिस्तान को लेके, आपके अनुसार क्या उस पर अटैक करना चाहिए या जो इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? हम ये चाहते हैं कि बेगुनाहों का खून ना बहाया जाए। पोक हमारा है, पोक के ऊपर तुरंत प्रभाव से कब्जा कर लिया जाए और जहां भी जो आतंकवादी छुपे हुए हैं पाकिस्तान की सीमा में हो। और मैं ये भी कहता हूँ कहीं हिंदुस्तान में भी अगर कोई आतंकवादी छुपा हुआ है, उसका आज ऐसा मौका मैं समझता हूँ कि दोबारा नहीं मिलेगा। उन आतंकवादियों का दी एंड कर देना चाहिए। अगर मोदी जी ने इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई कार्रवाई नहीं की, उन आतंकवादियों को कोई सबक ना सिखाया, तो मैं समझता हूं कि मोदी जी को भी आने वाले समय में ये हिंदू
140 करोड़ की जो जनता है वो मोदी जी को भी माफ नहीं करेगी। ये बात भी मैं आज आपके समक्ष रख रहा हूँ। मामला दो देशों का नहीं है बल्कि अभी धार्मिक विचारधारा का आ गया है। ऐसे में कैसे परिवर्तन चाहेंगे आप लोग? नहीं, हम ये चाहते हैं कि समस्त जो देश है उन्होंने सबसे हमारी बात हुई है आदरणीय मोदी जी की, सबने हमारा समर्थन किया है कि आतंकवाद से सब दुखी है। इस विश्व में आतंकवाद से सब लोग दुखी हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन आप सबको पता लग चुका है कि आतंकवाद का एक ही धर्म है और उसको जड़ से खत्म करना बहुत ही अनिवार्य है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में ये बातें कही है कि कोई धर्म का विरोध करता है वो अधर्मी है, और अधर्मी को रास्ते से हटाने का जो कार्य जो धर्म के जो लोग करते हैं वही धर्मेंद्र है। ये हमारा कर्तव्य भी है और फर्ज भी है प्रत्येक हिंदू का कि इनका जड़ से खात्मा कर दे और हमारे इस जो भी भाई है इनको सुख और शांति से यहाँ इस देश में रहने दे। यही हमारी धर्म मांग। के आधार पर जिस तरीके से आतंक का बीज बोया गया है, कैसे आप लोग इनसे निपटेंगे? बिल्कुल जबरदस्त निपटेंगे। कैसी तैयारी है? तैयारी मोदी जी अपनी मतलब जो रूपरेखा तैयार कर चुके हैं, आर्मी को खुला आदेश दे दिया है और बाकी जो होगा अच्छा होगा। पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में उग्रवाद की जड़ है, गढ़ है, उसको मिटाना चाहिए उग्रवाद को। कहते हैं सिर्फ पाकिस्तान तक ही नहीं सीमित है, हमारे देश में भी गद्दार है। हमारे उससे कैसे निपटेंगे? हमारे देश में जो गद्दार हैं उनको देश से बाहर निकालना चाहिए। मोदी जी को देश से बाहर कर देना चाहिए। जो देश हित में कोई नहीं है उनको बाहर फेंकना आज चाहिए। आप लोग कहाँ हरियाणा से आए हुए? मुख्य बिल्कुल हरियाणा से हर जिले से पदाधिकारी आए हैं। हिंदू महासभा के, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सभी पदाधिकारी पूरे हरियाणा जिलों से आए हुए हैं। हिंदू पे बात है इसलिए। जी बहन जी, क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, जो धर्म पूछ के लोगों को मारा गया है वो बहुत ही गलत है। जो अत्याचार हुआ है वो बहुत ही गलत है। और आतंकवाद का, जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि पहले लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, लेकिन उन लोगों ने धर्म पूछ के मारा। तो अब जाहिर सी बात है कि आतंकवाद का धर्म हमें पता चल गया है। आतंकवाद का धर्म है इस्लाम। तो इस्लाम को में जो भी लोग आतंकवादी हैं या जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं उन्हें खत्म किया जाए। इस विचारधारा के मानसिकता के जो लोग हैं, कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं महिलाओं पे बहुत ज्यादा शिकार करते हैं। एक तरफ से उनपे समझ सकता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कई ऐसे मामले आए हैं जो महिलाओं को टारगेट करके करते हैं, क्या कहेंगे उस पे? महिलाओं का साथ खुद महिला को देना होगा। समय हमें अपने लिए कुछ करना होगा। अगर हम अपने लिए नहीं लड़ सकते तो हम देश धर्म के लिए क्या ही लड़ेंगे? मजबूत होने की आवश्यकता। मजबूत होने की आवश्यकता। हम चाहते हैं कि बेगुनाहों का खून ना बहे, लेकिन हम ये भी चाहते हैं जो आतंकवाद को समर्थन दे रहे हैं उनका खून तो जरूर बहना चाहिए। आप हथियार उठाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ? अगर ऐसा मौका है तो जरूर उठाएंगे। जी, क्या कहना चाहते हैं अपना परिचय? मैं कृष्ण बढ़ाना फरीदाबाद जिला अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय हिंदू महासभा का। क्या आप एकत्रित हुए हैं? क्या विजन है आपका? क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, अभी तो हम जो आतंकवाद के खिलाफ ही मोदी जी से यही गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और जो हमारे भाइयों का खून बहा है उसका बदला लिया जाए। ऐसा नहीं लगता है कि पिछले लंबे समय के बाद इस वक्त कहा जा रहा है कि हिंदू जागा है, तो कहीं आप लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है? सबसे पहले देखिए, आप खुद ही देख रहे होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आजकल नजर आने लगा है, हमारे देश का हिंदू जाग चुका है और 140 करोड़ हिंदुओं को सबको पता है कि अब एक साथ कैसे खड़ा होना है। और मोदी जी हमारे लिए जो भी वहाँ पे आतंकवादियों ने बुरा किया है, हत्याएं करी है, उसका बदला जरूर लेंगे। पाकिस्तान के विशेषज्ञों ने भी इस चीज को माना है कि वर्तमान में जो हिंदू जागा है भारत का, इससे पहले कभी नहीं जागा था। क्या कहेंगे इस पे? सही बात है। ये हिंदुस्तान का हर हिंदू आज देश के हित में खड़ा है। जो पहलगाम में जो कुछ भी हुआ है उसके अगेंस्ट खड़ा है। सबको गुस्सा है दिल से और मोदी जी को समर्थन के लिए हर हिंदू तैयार है। मोदी जी जो फैसला लेंगे हर हिंदू मोदी जी के साथ। क्या कहेंगे युवा होने के नाते आप? कैमरा में देखिए। सर, मेरा कहना तो यही है मोदी जी से कि सख्त से सख्त एक्शन लें। जो पश्चिम बंगाल में हुआ, जो पहलगाम में हुआ, वो अब दोहराए ना। सभी बहनों से और माताओं से यही कहना है कि झांसी की रानी बन जाएं और सभी युवाओं से कहना है चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह बन जाएं और हिंदू एकता को बढ़ाएं। और या तो मोदी जी इनके खिलाफ एक्शन ले लें और ना फिर हमें छूट दे दें युवाओं को। हम तैयार हैं। जी जी, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जो ये नरसंहार हुआ है 22 तारीख को, ये बहुत ही
निंदनीय है और इसकी जितने कठोर शब्दों में निंदा करी जाए वो कम है। और ये अब वक्त है, हमारे भारत देश की 140 करोड़ की आबादी जो एक सुर में, इसमें आपने गौर करा होगा, पक्ष विपक्ष और जितनी भी रूलिंग पार्टी है नेशनल लेवल की हमारी, सब एक साथ स्वर में बोल रही है भाई हम सरकार के साथ हैं और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला होगा, ना कभी सुनने को मिला होता था। जितने भी आतंकवादी हमले होते थे तो कोई पार्टी उसके बचाव में आती थी, कभी दूसरी पार्टी कुछ करती थी, पर इस समय अब ये मौका है और मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जब इस मौके को अब सब पार्टियों ने आपको दिया है तो देर किस चीज की, मौका लगे हाथ कर दो इसको। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।